नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 का हुआ था उसके एमसीक्यू और जो डिस्क्रिप्शन है वो देखेंगे। तो आइए नोट से स्टार्ट करते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। कब? 1917 में गठित किया था, जिसका उद्देश्य आतंक को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित अधिनियम रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। ठीक है, जो मार्च 1919 में आया था ये। ठीक है, विधेयक जो आया था रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ये कानून बनाया गया है। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। क्या कहा गया इसको? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। लॉर्ड चैम्सफोर्ड कब रहे हैं? 1916 से 21 तक के कार्यकाल रहा है इनके। इन्हीं के वर्ष में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, मार्च 1919 में। ठीक है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। तो ये पहला जन आंदोलन था गांधी के समय का। ठीक है, 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। क्या क्या? होम रूल और खिलाफत और सत्याग्रह सभा, इन 3 का उपयोग किया था। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर REH डायर थे ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों, हंटर कमीशन के अनुसार 379 थे, की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और शंकरन नायर थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। तो इसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन हुआ था गठित? हंटर कमीशन। ठीक है, इस कमीशन में CH सीतलवाड़, पंडित जगन नारायण और सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कौन? CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। ठीक है, कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर को इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उनके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटेनी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटेनी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच 2 कमेटी बनाई थी, एक ब्रिटिश के तहत बनाई गई थी, एक कांग्रेस की। तो कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य जो था वो महात्मा गांधी ने किया था, सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेक्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। ठीक है, दीनबंधु CH एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसमें सी होगा, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
अच्छा, डिस्क्रिप्शन क्या है? भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। उसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। ठीक है, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो क्रांतिकारी और राष्ट्रीय गतिविधियों पर रोक लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो लागू कब हुआ था? सन 1919 में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कथन सही है बताना है। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। हाँ, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो नहीं, साइमन कमीशन तो 27 में आया था, तो ये क्या हो जाएगा? 3 तो गलत है ही, और 1 और 2 सही हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, क्या क्या? गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग किया और रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। ठीक है, अच्छा देखिए, 27 में इसका गठन हुआ था साइमन कमीशन का, और 28 में ये फरवरी 28 में ये भारत पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट है 6, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, 21 तक रहे हैं फिर। ठीक है, 16 से 21 तक। नेक्स्ट है, ओह कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। 8 है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या था इसका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। ठीक है, मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इसके अनुसार अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, तो क्या था? रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट है 10, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। इससे पूर्व वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन में सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था सुझाव। ठीक है, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तारी कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, तो इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ये तो नाम भी वैसा है। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया। नेक्स्ट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो इसमें रॉलेट एक्ट का बनना था और इसी का ही विरोध हो रहा था। ठीक है, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसके विरुद्ध गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को गांधी शांतिपूर्ण
जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 में, और साइमन कमीशन का भारत आना 1928 की घटना है। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंधित था? तो ये रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित था। इसमें सैफुद्दीन किचलू और एक और थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसी के विरोध में था। जलियांवाला बाग में जो 15 है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए गिरफ्तारी के विरोध में, तो किसके? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दो के गिरफ्तारी के विरोध में जमा हुए थे लोग। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट में 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, तो कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के वेतु के संदर्भ में हमारी कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। नेक्स्ट है 21 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी, सी आंसर हो जाएगा। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार, बी हो जाएगा आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कांड त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो हाँ वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, नहीं इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में त्यागी थी। ठीक है, तो ए सत्य है, आर असत्य है, सी हो जाएगा इसका आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में वो नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग दे दिया था? तो सर शंकरन नायर थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। कांड, नेक्स्ट है सही क्रम बताना है इसमें, तो इसमें फोर्थ कौन सा है? अच्छा तीन ही है, तीन है हाँ। तो इसमें सबसे पहले तो क्या हुआ था, सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, जलियांवाला बाग नरसंहार, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, 213 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किशलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ और दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो कब की गई थी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी। ठीक है, इसमें 3 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 को में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था, तो ऊधम सिंह ने मार डाला था। जो सीतलवाड़ है वो भी, ये जो कमेटी बनाई गई थी हंटर कमीशन, उसमें हंटर कमीशन जो बनाया गया था उसमें थे। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसी में क्या है, मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है 32 लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की गोली मार दी गई थी, तो किसने, ऊधम सिंह ने मारी थी, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ऊधम सिंह ने लंदन में मारा, किसको मारा, सर माइकल ओ डायर को मारा था, सी आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट है 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसी के समय में रॉलेट एक्ट पास हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया, तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार था, बी आंसर था होगा इसका। दीनबंधु एंड्रोज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी, तो ये रॉलेट एक्ट था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी और इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति के बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को द रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के 2 नेता, इसमें जो रॉलेट एक्ट है तो पंजाब में जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किशलू थे, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अप्रैल को, और उन्हीं के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को सभा आयोजित की गई और उसमें ये हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड फिनिश हुआ। अब इसके बाद खिलाफत आंदोलन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखने हैं तो वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।